स्वाभाविक जैसा भी है उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया न हो इसके लिए सचेत रहते हैं। हमने केवल सांस और केवल शारीरिक संवेदनाओं को ही अपनी इस साधना का आलंबन क्यों बनाया, इसे समझना चाहिए। हमारे सांस का हमारे मन से, और मन से ही नहीं, हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं का हमारे मन से और मन पर होने वाले इन विकारों से बहुत गहरा संबंध है। और हमें तो अपने मन का निरीक्षण करना है और मन पर विकार कब जागे, कैसे जागे, इसका निरीक्षण करना है। इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों का संवर्धन कैसे होता है और इस विद्या के द्वारा ये संवर्धन कैसे रोका जा सकता है और धीरे धीरे अपना स्वभाव पलटते हुए उस अवस्था पर पहुंचते हैं जहां विकारों का प्रजनन होना ही बंद हो जाए। पुराने विकार जो एकत्र किए हुए हैं उनका निष्कासन होते 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 चित्त विकारों से नितांत विमुक्त हो जाए, नए विकार बने नहीं। पुराने जो एकत्र थे उनका निष्कासन हो गया तो चित्त नितांत निर्मल हो गया। इसलिए इन दोनों का उपयोग करते हैं, सांस का भी और शरीर पर होने वाली इन संवेदनाओं का भी। साधक स्वयं देखता है, सांस का निरीक्षण करते करते स्वयं देखता है कि जैसे ही मन में कोई विकार जागा, कोई पुरानी बात याद आई, उसको लेकर के विकार जागा, कोई क्रोध जागा, कोई भय जागा, कोई वासना जागी, जो विकार जागा, जागते ही सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी। अब सांस स्वाभाविक नहीं रहा, जरा सा तेज हो जाएगा, जरा सा भारी हो जाएगा। साधक तो साक्षी भाव से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करने का काम उसका नहीं है। विकार जागा है और सांस जरा सा भारी पड़ गया है, तेज हो गया है। देखते देखते विकार दूर हुआ और जैसे ही विकार दूर हुआ सांस फिर स्वाभाविक हो गया। ओ, तो स्पष्ट मालूम होता है, अनुभूतियों से मालूम होता है कि हमारे सांस का हमारे मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, साक्षी भाव से देखते देखते ये बात स्पष्ट होती है कि मन में कोई भी विकार जागे, उसके साथ साथ शरीर में कोई न कोई संवेदना जागती ही है। जैसे क्रोध जागा, जैसे ही क्रोध जागा सारे शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी, धड़कन बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ेगा। ये सारे के सारे लक्षण क्रोध की वजह से शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के हैं। इसी प्रकार जो भी विकार मन में जागेगा, यहां तक कि मन में कोई शब्द भी जागेगा तो शरीर पर एक संवेदना के साथ जागेगा। ये निसर्ग का नियम है। हमारे देश के उस महापुरुष ने जिस वैज्ञानिक ढंग से
शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को विश्लेषण कर करके देखा तो ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आई कि सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा। पुरानी भाषा में धर्म कहते थे चित्तवृत्ति को। चित्त जो कुछ धारण करे, जो कुछ धारण करेगा, शरीर के संवेदनाओं के साथ उसका बहाव शुरू हो जाएगा। प्रकृति का नियम है। और इस सारे प्रपंच को, शरीर और चित्त के प्रपंच को देखते देखते बहुत स्पष्ट मालूम होगा कि कैसे हमारा चित्त शरीर के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है और ऐसे ही हमारा शरीर चित्त के द्वारा प्रभावित हुए जा रहा है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कैसे प्रवाह चल रहे हैं, कैसे करंट्स चल रहे हैं, अंडर करंट्स चल रहे हैं, क्रॉस करंट्स चल रहे हैं, और हमें अपने बुद्धि के स्तर पर या मानस के ऊपरी ऊपरी स्तर पर कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस विपश्यना साधना द्वारा हम मानस के गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं, तो ये सारा रहस्य हमारे सामने खुलता चला जाता है। किस प्रकार, किस चित्तवृत्ति के कारण, किस विकार के कारण इस प्रकार के परमाणुओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ऐसे परमाणुओं के कारण ऐसी चित्तवृत्ति की उत्पत्ति हुई, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, खूब समझ में आने लगता है। कुदरत का सारा कानून, निसर्ग के सारे नियम अनुभूतियों के स्तर पर स्पष्ट होते चले जाते हैं। और जब अपने बारे में, अपने भीतर कुदरत का कानून स्पष्ट होते जाता है तो बाहर की दुनिया का कानून भी अपने आप स्पष्ट होते जाता है। आखिर बाहर की दुनिया क्या है? बाहर की दुनिया, उसका क्या अस्तित्व है? बाहर की दुनिया का अस्तित्व हमारे लिए तभी तक है जबकि वो हमारी इन पांचों इंद्रियों में से किसी इंद्रिय पर स्पर्श करती है। रूप का, रंग का, रोशनी का, आकृति का। इसका संसार तभी तक हमारे लिए संसार है जबकि ये हमारे चक्षु के, आंख के दरवाजों को आकर के स्पर्श करते हैं। अगर आंख न हो, जिस व्यक्ति के पास जन्म से आंख ही नहीं है, वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि इस संसार में कोई रंग भी होता है, कोई रूप भी होता है, कोई रोशनी भी होती है। कुछ नहीं जान पाएगा, उसके लिए ऐसा संसार है ही नहीं। ऐसे ही शब्द कान को लगते हैं तो उनका अस्तित्व है। शब्द के संसार का अस्तित्व हमारे लिए तभी है जबकि वो हमारी कान की इंद्रिय पर लगते हैं। ऐसे ही गंध का संसार हमारे लिए तभी तक है जबकि हमारे नाक को स्पर्श करता है। रस जब हमारे जीभ को स्पर्श करता है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ जब हमारी त्वचा को स्पर्श करता है तो ही उसका अस्तित्व है, अन्यथा अस्तित्व नहीं। तो ये बाहर की दुनिया का भी हमारे मानस से क्या संबंध है, ये बहुत स्पष्ट मालूम होने लगता है। सांस को देखते 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 मन सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया, सूक्ष्म होता गया तो तीक्ष्ण होता गया, तीक्ष्ण होता गया, अधिक से अधिक संवेदनशील होता गया, संवेदनशील होता गया तो शरीर पर होने वाली ये संवेदनाओं की अनुभूति करने लगा। और जब काम शुरू होता है तो शरीर की स्थूल स्थूल संवेदनाएं, घनीभूत संवेदनाएं, अधिकतर अप्रिय संवेदनाएं ही सामने आती हैं। सारा मार्ग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने का मार्ग है। आरंभ हमेशा स्थूल सत्यों के अनुभव से होता है और आगे बढ़ते हैं तो उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। चित्त जितना जितना समता में स्थित होता है उतना उतना निर्मल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना तीक्ष्ण होता है। इसीलिए इस प्रज्ञा को कहा बींधती हुई प्रज्ञा, भेदन करती हुई प्रज्ञा, छेदन करती हुई प्रज्ञा,
जो घनीभूत सत्य हमारे स्वाभाविक जैसा भी है उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं और इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ भाव से देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया न हो इसके लिए सचेष्ट रहते हैं। हमने केवल सांस और केवल शारीरिक संवेदनाओं को ही अपनी इस साधना का आलंबन क्यों बनाया, इसे समझना चाहिए। हमारे सांस का हमारे मन से और मन से ही नहीं, हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसी प्रकार शरीर पर होने वाली इन भिन्न भिन्न संवेदनाओं का हमारे मन से और मन पर होने वाले इन विकारों से बहुत गहरा संबंध है और हमें तो अपने मन का निरीक्षण करना है और मन पर विकार कब जागे, कैसे जागे, इसका निरीक्षण करना है। इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन विकारों का संवर्धन कैसे होता है और